फिल्मों में कहानी कहने के कई तरीके होते हैं, या मैं यूं कहूं कि कई स्ट्रक्चर्स, कई फ्रेमवर्क्स, कई नरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक 5 एक्ट स्ट्रक्चर जो कि शेक्सपियर स्टाइल होता है, हीरोज जर्नी बाय जोसेफ कैम्पबेल, सेव द कैट बीट शीट बाय ब्लैक स्नाइडर जिसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। एक जापानी स्ट्रक्चर है जिसका नाम गलत प्रोनाउंस हो सकता है, किशोतेन केत्सु। ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें से एक है डैन हार्मन स्टोरी सर्कल। ये स्टोरी सर्कल किसी भी फिल्म की स्टोरी को स्ट्रक्चर करने के लिए 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बाद सबसे सिंपल फ्रेमवर्क है। ये एक ऐसी जर्नी की तरह काम करता है जो आपके कैरेक्टर के कंफर्ट, केओस, ग्रोथ, रिटर्न के क्रम में तय होती है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट यू, सेकेंड नीड, थर्ड गो, फोर्थ सर्च, फिफ्थ फाइंड, सिक्स्थ टेक, सेवेंथ रिटर्न एंड एट्थ चेंज। आगे एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझो कि किसी भी फिल्म की स्टोरी को स्ट्रक्चर करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे तो तुम अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर नहीं दे पाओगे। देखो, ऑडियंस का दिमाग जो है वो पैटर्न ढूंढता है। ह्यूमन ब्रेन केओस पसंद नहीं करता है, उसको चाहिए स्टार्ट, बिल्ड, एक्सप्लोजन, मीनिंगफुल एंड। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा और फिल्म बोरिंग लगने लगती है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि व्यूअर को पता होता है कि अब कुछ होने वाला है। जैसे म्यूजिक में बीट होती है, वैसे फिल्म में स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो है वो इमोशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि तुमको पता है कि फिल्म इमोशंस का गेम है, एक्साइटमेंट, फियर, लव, होप, सैडनेस। स्ट्रक्चर से ये डिसाइड होता है कि कब टेंशन बढ़े, कब रिलीफ मिले, कब ट्विस्ट आए, कब क्लैप वर्दी सीन हो। विदाउट स्ट्रक्चर इमोशन रैंडम हो जाता है और विद स्ट्रक्चर इमोशन रोलर कोस्टर बन जाता है। स्ट्रक्चर राइटर को डायरेक्शन देता है, पेसिंग को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को ग्रो करने का स्पेस देता है, थीम क्लियर करता है। तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है किसी भी फिल्म के लिए। तो अब डैन हार्मन के स्टोरी सर्कल के 8 स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है यू, स्टैब्लिश द कैरेक्टर। इसमें तुमको बताना होता है कि तुम्हारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में कैसा है। मतलब तुम्हें इस स्टेप में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। इसमें तुम बता सकते हो कि उनका रूटीन क्या है, उसको क्या चीज कंफर्टेबल बनाती है, कौन कौन सी फ्लॉज और वीकनेसेस है उनकी। यानी इस स्टेप में तुम्हें मेक श्योर करना है कि द ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट द प्रोटैगनिस्ट। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, नीड, समथिंग इजंट राइट। इसमें एक प्रॉब्लम अपीयर होती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि कुछ तो गलत है या कुछ मिसिंग है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अ डिजायर, अ कॉन्फ्लिक्ट, अ लॉस या फिर अ चैलेंज। यहाँ पर तुमको एक इमोशनल टेंशन क्रिएट करनी होती है। थर्ड स्टेप आता है गो, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। इस स्टेप में कैरेक्टर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, न्यू एनवायरनमेंट में जाता है, न्यू चैलेंज लेता है, न्यू वर्ल्ड में जाता है। फोर्थ स्टेप है सर्च, द रोड ऑफ ट्रायल्स। इसमें कैरेक्टर स्ट्रगल करता है, फेल होता है, अडेप्ट करता है एंड लर्न करता है। फिफ्थ स्टेप है फाइंड, गेटिंग व्हाट दे वांटेड। इसमें कैरेक्टर को वो मिल जाता है जो वो इतने टाइम से सर्च कर रहा होता है, और ये इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना कि कैरेक्टर ने सोचा होता है। सिक्स्थ स्टेप होता है टेक, पेइंग द प्राइस। यहाँ पर कैरेक्टर एक कॉस्ट पे करता है, लाइक सेक्रीफाइस, लॉस, कॉन्सिक्वेंसेस या इमोशनल और फिजिकल टोल। और ये चीज डेप्थ और मीनिंग ऐड करती है कैरेक्टर की जर्नी में। सेवेंथ रिटर्न, ब्रिंगिंग इट होम। इसमें कैरेक्टर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस लौट जाता है, लेकिन अभी सारी चीजें बिल्कुल ही अलग है। दे ब्रिंग बैक नॉलेज, पावर और चेंज। और लास्टली एट्थ स्टेप आता है चेंज, द न्यू पर्सन। यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो सोचता अलग है, वो एक्ट अलग करता है। देयर वर्ल्ड चेंजेस बिकॉज ऑफ देम। और ये स्टोरी का इमोशनल पे ऑफ होता है। और अगर इस पूरे को तुम्हें याद रखना है तो इसे ऐसे समझो, कंफर्ट, प्रॉब्लम, एडवेंचर, स्ट्रगल, विन, लॉस, रिटर्न एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर आती है एक बढ़िया से एग्जाम्पल की बात। तो इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए हम दो फिल्मों का एग्जाम्पल लेंगे, एक RRR एंड दूसरी पुष्पा द राइज। तो पहले राम राजू के कैरेक्टर को समझते हैं। तो पहले यू यानी हु इज राम, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर है जो कि ब्रूटली डिसिप्लिन्ड है,
लॉयल है, रूथलेस है, डिसिप्लिन्ड है और इमोशनली क्लोज्ड है, और हाँ, फॉलोज ब्रिटिश लॉज स्ट्रिक्टली। उसका रूटीन क्या है? बीटिंग क्राउड्स, फॉलोइंग ऑर्डर्स, लिविंग लाइक अ मशीन। इसके बाद उसका कंफर्ट जोन क्या है? स्ट्रक्चर, कंट्रोल, लॉयलिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑन द सरफेस लेवल, लिविंग अंडर द ब्रिटिश सिस्टम। उसके बाद फ्लॉज एंड वीकनेसेस क्या है उसकी? इमोशन को सप्रेस कर रहा है, लुक्स लाइक अ ट्रेटर टू हिज ओन पीपल, कैरीज अ सीक्रेट मिशन बट इट आइसोलेट्स हिम। यहाँ पर ऑडियंस फील करती है कि ही लुक्स लाइक अ विलन बट समथिंग मिस्टीरियस पुल्स अस टुवर्ड हिम। तो ये था यू, जिसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बारे में डिटेल्स भी पता लग गई। अब इसके बाद आता है नीड। उसकी रियल नीड क्या है? उसे चाहिए गन्स और वेपन्स फॉर द रिवॉल्यूशन। वो इमोशनली और मोरली फ्री नहीं है, उसे इनिशियली एक विलन बनना है ताकि आगे जाकर वो हीरो बन सके। अब उसके सामने मेन प्रॉब्लम ये है कि उसे ब्रिटिश सिस्टम के सामने अपने आप को प्रूव करना है, उसको इंडियंस को हर्ट करना है ताकि इंडियंस को सेव कर सके। नीड समझ में आ गया। उसके बाद आता है गो। अब यहाँ पर अपना कैरेक्टर नए वर्ल्ड में एंटर करता है और कंफर्ट जोन को छोड़ता है, जिसमें जिसमें वो दिल्ली ऑपरेशंस में एंटर करता है, रिबेल्स को पकड़ने के लिए भीम से मिलता है एंड उनकी दोस्ती होती है, ब्रूटल प्रमोशन सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, सर्च। अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर स्ट्रगल ही करता है, भीम के साथ अपनी दोस्ती को अडेप्ट करता है, भीम के ग्रुप के इस आदमी को पकड़ने में फेल भी होता है, गलतियों से सीखता है और भीम से अपने मिशन को भी छुपाता है। इसके बाद आता है फाइंड। अब यहाँ पर इंटरवल फाइट सीक्वेंस होता है और वो जो चाहता है उसे मिल जाता है, वेपन हाउस का एक्सेस मिल जाता है उसे। यहाँ पर वो अपनी सक्सेस के बिल्कुल पास में है और जैसे कि मैंने कहा कि ये उसकी जीत है, वो परफेक्ट नहीं है, उसे वो सब मिलता है जो वो चाहता है, लेकिन उसे भीम को पकड़वाना पड़ता है, उसके लिए उसे दर्द पहुंचाकर मिलता है जो वो कहीं ना कहीं उसके प्लान का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर ऑडियंस को भी उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। अब आता है स्टेप 6, टेक, जिसमें उसका प्लान फेल हो जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, सजा दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है, भीम का भरोसा और दोस्ती वो खो देता है। इसके बाद आता है रिटर्न। भीम को राम के बारे में पता चलता है और वो राम को बचाता है, वो फिर से लड़ाई लड़ते हैं और उसकी जो रियल आइडेंटिटी है अल्लूरी सीताराम राजू, उसको फिर से अपनाता है। इसके बाद आता है लास्ट, चेंज। अब राम साइलेंट सोल्जर से इमोशनल लीडर बन चुका है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे राजामौली ने अपने इस कैरेक्टर को इस स्टोरी सर्कल में फिट किया। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, जो कि है भीम का कैरेक्टर। तो फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। तो भीम कौन है? एक ट्राइबल प्रोटेक्टर है जो कि जंगल में रहता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। उसका कंफर्ट जोन क्या है? उसकी कम्युनिटी, ईमानदारी और लव। लेकिन वेट, इतना सब कुछ तो भीम के बारे में हमें बताया ही नहीं गया था फिल्म में, बस उसका इंट्रो ही तो दिया गया था। नहीं, तुमको याद होगा कि भीम के इंट्रो के बाद इस जगह पर ये आदमी इन अंग्रेजों को भीम के ट्राइब के बारे में बताता है। तो इनडायरेक्टली राजामौली ने इस कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर बहुत कुछ बता दिया होता है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि राजू का जब इंट्रो हुआ था तो उसके डिटेल्स के बारे में हमें दिखाया गया था, जिसे फिल्म मेकिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं शो डोंट टेल। लेकिन भीम के टाइम पर राजामौली ने इस टर्म को उल्टा कर दिया था, टेल डोंट शो। और इसका यूज लोकेश कनागराज अपनी फिल्मों में बहुत यूज करता है, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी यहाँ टॉपिक पर वापस आते हैं। नीड। यहाँ पर भीम के लिए प्रॉब्लम अपीयर हो चुकी है कि जो उसकी सिस्टर है मल्ली, वो किडनैप हो चुकी है। डिजायर क्या है? मल्ली को वापस लाना। और फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि होता है कि वो दिल्ली चला जाता है। नेक्स्ट, गो। यहाँ पर भीम नए वर्ल्ड में एंटर करता है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ता है और एक मुस्लिम फैमिली में रहने लगता है और मैकेनिक का काम करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन ऐसा आएगा और वो उस हवेली में अंदर। नेक्स्ट, सर्च। इसमें वो मल्ली को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है और जब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो फेल भी होता है, जेनी के क्लोज आने लगता है। नेक्स्ट, फाइंड। इसमें जब वो जेनी के थ्रू अंग्रेजों की हवेली में जाता है तो वहां उसे मल्ली मिलती है एंड वो उसे बचाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश हवेली में एंटर भी करता है।
यहाँ उसे लगता है कि हाँ, बस मैंने वो पा लिया जो मैं चाहता था, लेकिन इंटरवल फाइट सीक्वेंस में वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट टेक, यहाँ पर वो टॉर्चर होता है एंड वो खूबसूरत गाना आता है, कोमुरम बीमुड़ो। भाई क्या ही गाना था यार, एकदम मजा ही आ जाता है जब आज भी मैं उस गाने को सुनता हूँ तो। राम के ऊपर जो भरोसा होता है वो उसको खो देता है एंड उनकी दोस्ती टूट जाती है। नेक्स्ट रिटर्न, और यहाँ पर वो राम की हेल्प से बच निकलता है, लेकिन इस बार उसे राम को भी बचाना है। नेक्स्ट चेंज, और यहाँ पर राम की तरह ही वो भी चेंज हो जाता है। मल्ली फ्री हो जाती है, वो राम को भी बचा लेता है, दोनों मिलकर ब्रिटिश आर्मी की घुंड में दो दो छेद और कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था, पुष्पा द राइस को डिकोड करते हैं इस स्टोरी सर्कल से, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो पहले स्टेप में पुष्पा के नॉर्मल वर्ल्ड को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो एक मजदूर है जो कि जंगलों में लकड़ी काटने का काम करता है। गरीब आदमी है और कर्जे मांगने वाले रोज उसे परेशान करते हैं। उसके बैकग्राउंड की वजह से सोसाइटी भी उसको लोअर क्लास मानती है। अब यहाँ पर ऑडियंस समझती है उसके स्ट्रगल्स और पर्सनैलिटी को, उसके ईगो को, एटीट्यूड को, इनर एंगर को। अगले स्टेप में जैसा कि उसको पता चलता है कि कुछ तो गलत है, समथिंग इज नॉट राइट, यहाँ पर उसे दिखता है कि स्मगलर्स और सुपरवाइजर अमीरों की जिंदगी जीते हैं, अपर लेवल के वर्कर्स से उसको डिसरेस्पेक्ट फील होता है। अब उसको रेस्पेक्ट चाहिए, प्लस मनी चाहिए, प्लस आइडेंटिटी चाहिए। थर्ड स्टेप में अब वो लाल चंदन के स्मगलिंग वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। वो छोटे और बोल्ड स्टेप लेता है स्मगलिंग सिस्टम के अंदर, सुपरवाइजर्स को आउटस्मार्ट करने लगता है और जो कोर बिजनेस है उसके धीरे धीरे क्लोज आता है। यहाँ पर वो अपने सेफ पॉवर्टी जोन को छोड़कर डेंजरस वर्ल्ड में एंटर करता है। फोर्थ स्टेप में उसके स्ट्रगल और स्ट्रेटजी फेस को दिखाया जाता है। वो फाइट्स फेस करता है, गैंग की इंटरनल पॉलिटिक्स से डील करता है, इधर पुलिस का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पुष्पा क्राइम, पावर और सर्वाइवल का रोल सीख चुका होता है। फिफ्थ स्टेप में अब वो लाल चंदन की स्मगलिंग का की प्लेयर बन चुका है। यहाँ पर उसे पैसा, रिकॉग्निशन और डर का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड दूसरी साइड उससे डर भी रहे हैं। यहाँ पर सरफेस लेवल पर वो जीत चुका है। अगले स्टेप में वो पावर की कॉस्ट पे करता है, शेखावत का टारगेट बन जाता है। अब वो कांस्टेंट रिस्क में जी रहा है, वॉयलेंस और टेंशन अब बढ़ता ही जाता है। पावर कम्स विद अ हैवी प्राइस। अब अगले स्टेप में वो एक नॉर्मल आदमी की तरह जी रहा है। यहाँ पर वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब लास्ट में पुष्पा स्मगलिंग का किंग बन चुका है। जहाँ पर लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो डर भी रहे हैं। तो ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डैन हार्मन स्टोरी सर्कल। तुम्हें ये कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ ये भी बताना कि इस सर्कल को फॉलो करती हुई कौन सी फिल्म देखी है या कौन सा कैरेक्टर देखा है, और इसे तुम कहाँ पर यूज करने वाले हो ये भी बताना।